किया। वासिफ साहब जैसे, इशफाक साहब जैसे उस्ताद हमें बड़ा पहले मिल गए, लेकिन एक चीज मैंने पक्की देखी है कि जिंदगी में तरक्की की वजह, हम जैसे खोटे सिक्के चलने की वजह वालिदैन की दुआएं। अगर पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। और इसके लिए हमेशा मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरी 40 साल की उम्र है और 40 साल की इस उम्र तक आके मैंने ढूंढा है चंद दिन पहले कि मैं अपने वालिद को कभी गले नहीं मिला। और उसकी वजह ये है कि हमारे घरों में अब्बा का अदब बहुत ज्यादा है। मैं मोहम्मदीपुर से हूँ तो हमारी एक जट्टों वाली सोच ही है। अब्बा का अदब ऐसे ही होता है कि जैसे घर में हम बैठे खेल रहे होते थे बचपन से और अम्मा ने कह दिया अब्बा आ गया, तो जैसे चरसी SHO साहब को देख के छुप जाता है, तकरीबन ऐसे ही हम जो है वो अब्बा को देख के छुप जाते थे। तो बचपन से यही रूटीन रही कि अब्बा का अदब इतना किया कि जुर्रत ही कभी नहीं हुई। तो 40 साल की उम्र तक आके मैंने ढूंढा कि मैं अपने वालिद को कभी गले नहीं मिला, कभी गले नहीं मिला। मेरा बेटा जो मेरे कद के बराबर है वो कई दफा मुझे गले मिल लेता, मेरे से मजाक भी कर लेता, जमाना बदल गया, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बूढ़े वालिद को जो रिटायर हो चुके उन्हें जाके कहा कि अब्बा जी मैंने गले मिलना। वो ऐसे मेरी तरफ देख के कहने लगे ईद पे मिले से। मैंने उन्हें कहा जी वो ईद पे आप कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं, सही तरह मिलते नहीं, इजाजत दे दें मुझे। तो 3-4 बार जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इजाजत दे दी। जब इजाजत दे दी तो मैंने अपने वालिद साहब को गले लगाया। मेरी यही फीलिंग्स थी कि 40 साल के बाद एक दफा ही मिला। 40 साल गुजर के मैं वालिद को गले नहीं मिला, मैंने गले लगाया। 5 मिनट तक मैं गले लगा के उनको महसूस करता रहा कि यार ये मेरा बूढ़ा बाप है जिसने मुझे पाला, जवान किया है और कामयाब किया और इनकी दुआओं से मैं यहाँ पर। 5 मिनट के बाद मैंने देखा तो मेरा वालिद रोने लगा, वो रो ही जा रहा था। मैंने कहा जी आप रो क्यों रहे हैं? वो मैनू पंजाबी च कहने लगे चलिया इन्नी ठंड पैंदी है तो पहले जप्पा मार लेना। मैंने सोचा यार कि बंदा कितना बदकिस्मत होता है, कितना बदकिस्मत होता है। बंदा पढ़ता है, लिखता है, जवान होता है, जज बन जाता है, अफसर बन जाता है और पीछे मुड़ के अब्बे को गले लगाने लगता है तो बाद में अब्बा नहीं मिलता है, ठंडी मिट्टी की खबर नहीं। फिर बंदा फूल डालता है, अगरबत्तियां लगाता है, मिट्टी चढ़ाता है और सोचता है कि ये शायद मोहब्बत है। बुरे वाला आप घर जाए, अपने वालिदैन के गले मिलें, उनका अदब जरूर करें, उनकी कम से कम इतना वादा करके जरूर जाओ, ऐसी खिदमत जरूर करो कि उनके कलेजे से दुआ। और मेरा मन